Good morning, everyone. Myself, Naresh Kumar Sharma, Head of Department, Electrical Engineering, Government Polytechnic College, बीकानेर। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा केबल को बिछाने की विधियों पर, मेथड्स ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स। तो उससे पहले हमने पढ़ लिया था कंस्ट्रक्शन का केबल का, और उसका जितने भी क्लासिफिकेशन था, टाइप्स ऑफ केबल सब हमने पढ़े थे। तो केबल का जो मुख्य उद्देश्य बिछाने का वो यही है कि हम सुरक्षित तरीके से केबल को कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है केबल का वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में। तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि रिलायबिलिटी रहे, एक तो सिस्टम की कंटिन्यूटी बनी रहे, और हम जब भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना हो तो भी आसान रहे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम केबल बिछाने की अलग अलग विधियों का अध्ययन करेंगे, और सभी के कंपैरेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं। देखिए, जो केबल को बिछाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं जो हम प्रैक्टिकली काम में लेते हैं फील्ड में। तो तीनों विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि है डायरेक्ट सिस्टम ऑफ केबल लेइंग। मतलब केबल को क्या है, सीधा ही खड्डा खोदकर उसके नीचे हम जो है रेत और ईंट की परत जमा कर उसको बिछा देते हैं। तो ये डायरेक्ट सिस्टम कहलाते हैं। केबल को डायरेक्ट ले करने का मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया ड्रॉ इन सिस्टम। तो ड्रॉ इन सिस्टम में क्या हो गया कि जैसे हमने कोई डक्ट बना दिया और डक्ट में से केबल को पास करा दिया, तो वो ड्रॉ इन सिस्टम हो गया। जैसे ये दिखा रखा है, 3 डक्ट्स बने हुए आपके, तो तीनों में केबल को हमने पास करा दिया। तीसरा जो मेथड है वो है सॉलिड सिस्टम। सॉलिड सिस्टम क्या करते हैं कि खड्डा खोद के और फिर उसको पूरी तरह से एक तरह से सीमेंटेड सिस्टम बना देते हैं इसका पूरा, कोई भी बिटुमिनस वगैरह डाल के कवर वगैरह करके ना केबल को पूरे को, तो ठोस सिस्टम बन जाता है। तो 3 तरह का सिस्टम यूज करते हैं केबल लेइंग में। पहला डायरेक्ट सिस्टम, दूसरा ड्रॉइंग सिस्टम, और तीसरा सॉलिड सिस्टम। अब तीनों मेथड्स के बारे में हम अलग अलग जानकारी हासिल करेंगे। ये एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसको। जैसे ये केबल आपका ग्रीन वाला, ये दिख रहा है आपको केबल। तो सबसे पहले हमने गड्ढा खोदा जमीन में, ये गड्ढा खोद दिया। उसके बाद नीचे हमने क्या किया, उसको एक सॉलिड बेड बनाया जिसमें रेत वगैरह डाल दी हमने और ईंट की परत बिछा दी, और उसके बाद फिर केबल को हमने बिछाकर उसको चैम्बर को पूरे को बंद कर दिया कंक्रीट कवर से, दिखा ना हमने। तो इस तरह से जब अक्सर ज्यादातर हमारी केबल इसी मेथड से बिछाई जाती है। अक्सर जो हम देखते हैं, कई बार केबल बिछाते हुए देखते हैं, तो उसमें यही मेथड सबसे ज्यादा काम में आता है। तो कैसे करेंगे इस मेथड को, एक जनरलाइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका करने का। तो वो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिस मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल इज सिंपल एंड चीप एंड इज मच फेवर्ड इन मॉडर्न प्रैक्टिस। तो इसके सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, एक तो ये बहुत आसान है क्योंकि सीधा खड्डा खोदा और केबल को बिछा दिया, और सस्ता भी है, चीप भी है, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग में आता है, मैंने आपको पहले बताया अभी जस्ट। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड ए ट्रेंच ऑफ अबाउट 1.5 मीटर्स डीप एंड 45 सेंटीमीटर वाइड इज डग। तो सबसे पहले हम 1.5 मीटर गहरा और 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब 1.5 मीटर तो डीप हो गया और 45 सेंटीमीटर वाइड, सॉरी 1.5 मीटर गहरा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा एक खड्डा खोद दिया। उसके बाद हमने द ट्रेंच इज कवर्ड विद लेयर ऑफ फाइन सैंड। फिर जो खड्डा खोदा उसमें हमने बॉटम में क्या करीब 10 सेंटीमीटर की थिकनेस की उसके अंदर सैंड बिछा दी, रेत बिछा दी, बेड बना दिया रेत का, जिससे केबल में कोई भी मैकेनिकल डैमेज नहीं हो। क्योंकि रेत होगा ना तो कुशनिंग का काम करेगा, जैसे कि ऊपर से प्रेशर आएगा या केबल में डैमेज होने का चांस है वो खत्म हो जाएगा, कुशनिंग हो गया ना, इसलिए। तो खड्डा खोद के हमने रेत को बिछा दिया 10 सेंटीमीटर मोटी परत पे। उसके बाद में
The sand prevents the entry of the moisture from ground and thus protects the cable from decay. Sand क्या करती है, जो नीचे से मॉइस्चर आ रही है उसको रोकेगी, जिससे केबल खराब कम होगी हमारी, और साथ में कुछ नहीं का तो काम कर ही रहा है. After the cable has been laid in the trench, तो ट्रेंच में बिछा दी, उसके बाद क्या है, इट इज कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सैंड ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर थिकनेस. फिर उसके बाद हमने 10 सेंटीमीटर की सैंड के ऊपर केबल बिछा दी, फिर 10 सेंटीमीटर मोटी उसके ऊपर फिर परत सैंड की चढ़ा दी हमने उसके ऊपर. द ट्रेंच इज देन कवर्ड विद ब्रिक एंड अदर मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. उसके बाद में हमने क्या किया, सारे जो खड्डा था हमारा या जो ट्रेंच था उसको ईंटों से, ब्रिक से उसको या अदर मटेरियल से उसको फिल कर दिया, जिससे वो पूरा पैक हो जाए और कोई मैकेनिकल इंजरी केबल पे नहीं हो पाए ऊपर से. When more than one cable is to be laid in the same trench, the horizontal or vertical interaxial spacing of at least 30 centimeters is provided. अगर एक ही खड्डे में आप एक से ज्यादा केबल बिछा रहे हैं तो एक दूसरे के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा आपको, और चाहे तो हॉरिजॉन्टली बिछाओ उसको या वर्टिकल बिछाइए. In order to reduce the effect of mutual heating and also to ensure that a fault occurring on one cable does not damage the adjacent cable. इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जिससे अगर मान लो एक केबल में फॉल्ट हो तो दूसरी में उसका फर्क नहीं पड़े, उसका कोई नुकसान नहीं हो, और हीटिंग इफेक्ट भी एक दूसरे का प्रभावित नहीं करे एक दूसरे को. जैसे मान लो एक केबल गर्म हो गई, दूसरे को भी खराब कर सकती है ना, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना जरूरी है इसके अंदर. जब भी आप एक साथ एक ही ट्रेंच में एक या एक से ज्यादा केबल बिछाएं तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जरूर रखें. Cables to be laid in this way must have serving of bituminized paper and hessian tape so as to provide protection against corrosion and electrolysis. तो ऐसी केबल जो बिछाएंगे आप, डायरेक्ट लेइंग करेंगे, उसकी कंडीशन है कि इसमें सर्विंग जो होना चाहिए ना, वो बिटुमिनाइज्ड पेपर का या हेसियन टेप का होना चाहिए, जिससे क्या हो, उसमें कोरोजन नहीं हो और इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो. उसकी रक्षा करने के लिए दोनों चीजें केबल की. हमने केबल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि जितने भी कंडक्टर और एक तरह से इंसुलेशन के अलावा जो भी चीजें हैं सब केबल को प्रोटेक्ट करती हैं, चाहे बेडिंग हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे आर्मरिंग हो, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम जरूरी है ये मटेरियल यूज करना है इसका. तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड था लेइंग का. इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए एडवांटेज क्या अभी पढ़ाई था हमने. इट इज सिंपल एंड लेस कॉस्टली मेथड, बिल्कुल सरल विधि है और सबसे सस्ती है. दूसरा, इट गिव्स द बेस्ट कंडीशंस, और ये मतलब सबसे अच्छी कंडीशंस हमारे लिए प्रोवाइड करती है फॉर डिसिपेटिंग द हीट जनरेटेड. इसके लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि केबल जब भी खराब होगी तो गर्मी के कारण से होगी, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण से केबल गर्म होगी. अगर वो डिसिपेट प्रॉपर्ली हो जाती है तो केबल आपकी ज्यादा समय तक चलेगी. तो चूंकि खड्डे में अपने डाल रखा, उसको डायरेक्ट लेकर रखा है, तो इसमें सबसे अच्छा हीट डिसिपेशन वाली कंडीशंस अवेलेबल रहती है हमेशा. फिर इट इज ए क्लीन एंड सेफ मेथड एज द केबल इज इनविजिबल फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस. तो इसमें क्या हो गया कि आप देख रहे हैं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही बाहर से हमको, तो ना तो किसी बाहर की डिस्टर्बेंसेस में फर्क पड़ेगा, आंधी तूफान का, बारिश का, किसी का भी, क्योंकि अंदर चलेगी ना खड्डे में सारी केबल. तो ये बिल्कुल साफ सुथरा और सेफ मेथड है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा. बाहर से भी हमको ये जैसे तारों का जाल दिखाई देता है और रेड लाइन पे, उस तरह का कोई जाल नहीं दिखाई देगा आपको. तो बिल्कुल सुंदरता भी बनी रहेगी सिस्टम की, और बाहर के जितने भी डिस्टर्बेंसेज है सबसे सुरक्षित रहता है. तो ये 3 एडवांटेज हो गए इसके. डिसएडवांटेजेस, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी हानियां भी हैं. तो हानियों में पहली क्या हो गई, पहली हो गई आपकी, द एक्सटेंशन ऑफ लोड इज पॉसिबल ओनली बाय कंप्लीटिंग न्यू एक्सकेवेशन व्हिच मे कॉस्ट एज मच एज द ओरिजिनल वर्क. अब भाई देखिए भविष्य में आपका अगर लोड बढ़ जाता है, एक केबल से वो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाता, तो हमको अलग से केबल बिछानी पड़ेगी. तो लोड एक्सटेंशन जब भी करना होगा तो आपको अलग से खड्डा खोदना पड़ेगा, पूरा ट्रेंच अलग बनाना पड़ेगा, और नया ही जो निर्माण कार्य आपको एक्सकेवेशन वर्क होगा ना, खुदाई कार्य नया करना पड़ेगा.
जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, जितना ओरिजिनल वर्क में खर्चा आता है उतना ही आएगा। तो लोड एक्सटेंशन अगर हो तो ये काम बहुत खर्चीला है और मुश्किल भी है, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, द alterations in the cable network cannot be made easily। अगर बदलना हो केबल को तो भी चूंकि खड्डे में आपने पूरा बंद कर रखा है केबल को, तो दोबारा उसको खोद के निकालना पड़ेगा। कोई भी अल्ट्रेशन वर्क होगा, उसमें परिवर्तन करना हुआ तो आपका काम बहुत कठिन हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। और अगर कहीं मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपको तो वो भी बहुत ज्यादा खर्चीली, हर बार खड्डे को वापस खोदना पड़ेगा आपको, बेंच को, और उतना ही काम करना पड़ेगा जितना इनिशियली आप इसको लगाने में कर रहे थे। तो ये भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आई है। तो 3 इसके ये डिसएडवांटेज हो गए। चौथा है, लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट। ये इलेक्ट्रिकल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि फॉल्ट कहाँ पे है। मान लो सिस्टम में कहीं भी ब्रेकडाउन हो गया केबल में, तो किस जगह पे हुआ उसका स्थानीयकरण करना बड़ा मुश्किल है, उसको फाइंड आउट करना कि कौन सी जगह हुआ। तो लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज वेरी डिफिकल्ट। पांचवा हो गया, it cannot be used in congested areas where excavation is expensive and inconvenient। तो ये ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया हो, जैसे शहर की मान लो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड कोई कॉलोनी है, तो उसमें केबल को लगाना बड़ा मुश्किल है कि खुदाई कार्य करना पड़ेगा। तो एक तो असुविधाजनक हो जाएगा सबके लिए, और साथ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, खर्चीला भी होगा। This method of laying cable is used in open areas where excavation can be done conveniently and at low cost। ये जो मेथड है डायरेक्ट लेइंग वाला, ये उन एरियाज में के लिए अच्छा है जहाँ पे खुला एरिया हो, जो कंजेस्टेड नहीं हो, जहाँ पे एक्सकेवेशन या खुदाई कार्य जो है वो आसानी से किया जा सके और कम कीमत पर किया जा सके, वहीं के लिए उपयुक्त है। तो ये इसके 5 डिसएडवांटेज हो गए आपके। तो अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ड्रॉइंग सिस्टम। ड्रॉइंग सिस्टम में देखिए, आप डक्ट्स बना रखे हमने, जैसे पाइप हो सकता है वो सीमेंट का, या किसी भी चीज का ओपनिंग हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डक्ट के अंदर केबल को डाल देते हैं। तो पूरा ड्रॉइंग सिस्टम में क्या है, जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं ना, कंड्यूट वायरिंग, एक सिरे से तार को डाला दूसरे से निकाल लिया, तो उस तरह का मेथड है बेसिकली ड्रॉइंग सिस्टम। ड्रॉइंग का मतलब खींच के केबल को डालना पाइप के अंदर। तो इसको देखिए, अब ड्रॉइंग में क्या है, जैसे ये दिखा रखा है मैंने आपको यहाँ पे। तो ड्राइंग में क्या है, शो सेक्शंस थ्रू 4-वे अंडरग्राउंड डक्ट लाइन। इसमें 4 डक्ट्स बने हुए, 1 2 3 और 4। तो 3 ऑफ द डक्ट्स कैरी ट्रांसमिशन केबल एंड द 4th डक्ट कैरी रिले प्रोटेक्शन एंड कनेक्शन पायलट वायर। तो 3 में तो केबल आ रही है, और चौथे में क्या रहा है, ये जो प्रोटेक्शन की केबल आ रही है, एक पायलट वायर आ रहा है, जिसमें कोई भी कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे, सेंसर वगैरह। तो ये ड्राइंग सिस्टम में 3 डक्ट में केबल आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दिस मेथड कंड्यूट और डक्ट of glazed stone or cast iron or concrete are laid in the ground with the manholes at suitable positions along the cable route। मतलब केबल को क्या करते हैं, डक्ट्स बना के उसके अंदर से पास करेंगे, और बीच बीच में मैन होल रखेंगे इसके, जिससे हम वहां से उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। केबल में कोई फॉल्ट आ गया देखने के लिए, वहां से कनेक्शन लेने के लिए, तो बीच बीच में जैसे हम कहीं भी लाइन डालते हैं तो वहां अपने को कनेक्शन पॉइंट रखने पड़ते हैं। तो मैनुअल को थ्रू रखे हुए, द cables are then pulled into positions from manholes। और manholes से ही हम केबल को खींचेंगे, एक साइड डालेंगे दूसरी साइड खींचते जाएंगे, इस तरह से बारी बारी से। जिस जंक्शन को होता है वायरिंग में, से इसमें मेन होल हो गया। दूसरा है इसके आगे, केयर मस्ट बी टेकन दैट वेयर द डक्ट लाइन चेंजेस डायरेक्शन। जहां भी डक्ट लाइन हमारी चेंज करे डायरेक्शन, जिस केबल को मोड़ देना हो, डेप्थ्स डिप्स एंड ऑफसेट्स बी मेड विद वेरी लॉन्ग रेडियस और इट विल बी डिफिकल्ट टू पुल ए लार्ज केबल बिटवीन द मेन होल्स। मतलब जहां भी केबल मुड़ेगी या रास्ता चेंज करेगी, वहां पे बड़ी चौड़ाई और गहराई का अच्छा खड्डा रखेंगे, मेन होल को काफी बड़ा बनाएंगे उसको, जिससे आसानी से केबल को निकाल सकें या कोई भी कनेक्शन हो आसानी से कर सकें।
The distance between the manholes should not be too long so as to simplify the pulling in the cables. मेन होल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एक सिरे से डालेंगे दूसरे से खींचेंगे, बहुत ज्यादा दूर होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना खींचना। तो इसलिए हम इसको भी ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस में दो मेन होल के बीच में ज्यादा नहीं होना चाहिए। The cable to be laid in this way need not be armored but must be provided with serving of Hessian jute in order to protect them when being pulled into the ducts. तो इसमें आर्मरिंग की जरूरत नहीं, आर्मरिंग क्यों नहीं, क्योंकि पहले से हमने इसकी कवर दे रखा है प्रोटेक्शन का, बाहर से पाइप लगा रखा है या डक्ट बना रखा है जो प्रोटेक्ट करेगा बाहर से इसको। पर फिर भी इसमें हम क्या करेंगे, हेसियन और जूट का जो सर्विंग जरूर लगाएंगे ऊपर ऊपर केबल के। इन सबके फायदे मैंने पहले कंस्ट्रक्शन बताए मैं आपको सारे। तो ये सिस्टम हो गया ड्रॉइंग सिस्टम। अब ड्रॉइंग सिस्टम में इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेज, पहला एडवांटेज हो गया, अब चूंकि पाइप में डक्ट में डाला हुआ है तो रिपेयर्स alterations or additions to the cable network can be made without opening the ground। तो इसमें जैसे पहले वाले डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट प्लेइंग मेथड में खड्डा खोदना पड़ता था, अब इसमें नहीं करना पड़ेगा। आप क्या है कि पाइप में से डक्ट में डाला हुआ केबल को कहीं भी खींचा तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अल्ट्रेशन का मतलब बदलना, कुछ एडिशन भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये सुविधाजनक है और कम खर्चीला हो गया आपके लिए, इजीली हो जाता है ऐसा। दूसरा, एज द केबल आर नॉट आर्मर्ड देयरफॉर जॉइंट्स बिकम सिंपलर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। तो आर्मर्ड केबल नहीं है, आर्मर्ड होने से क्या होगा, उसमें उसको रिपेयर करना पड़ा, जॉइंट बनाना उसमें मुश्किल काम रहता है, क्योंकि आर्मर का होगा उसमें मेटेलिक पार्ट था बहुत ठोस, तो आसानी से इसको हम मेंटेनेंस कर सकते हैं और जॉइंट भी बना सकते हैं आसानी से। There are very less chances of fault occurrence due to strong mechanical protection provided by the system। इसमें सबसे कम आपके फॉल्ट के चांस होंगे क्योंकि हमने पहले उसको कवर्ड कर रखा ना पूरी केबल को, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो गया पूरा, तो केबल कहीं से भी डैमेज नहीं होगी आपकी। कोई बाहर से अगर आघात भी होगा तो सबसे पहले डक्ट है उस पर लगेगा तो उसको प्रोटेक्ट कर देगा पूरा। तो ये एडवांटेजेस हो गए इसके। इसी ड्रॉइंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला, द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि पहले डक्ट बनाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट लाइन में तो सीधा खड्डा खोद के डाल दिया आपने मिट्टी और ईंट लगा के, तो इसमें क्या है परमानेंट ओपनिंग बनानी पड़ेगी आपको, उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई लगेगा। The current carrying capacity of the cables is reduced due to the close grouping of the cable and unfavorable condition for dissipation of heat। अब चूंकि सारा डक्ट बंद है पूरा का पूरा, तो हीट प्रोड्यूस होगी वो अंदर ही अंदर रहेगी, तो डायरेक्ट उसकी डायरेक्ट लेंगे की तुलना में इसमें हीट डिसिपेशन कमजोर रहेगा, हमेशा खराब रहेगा। तो इस कारण से इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होगी पहले की तुलना में। और आगे, दिस मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज वेयर एक्सकेवेशन इज एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट। ये जो कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे खड्डा खोद के डायरेक्ट ले करना मुश्किल है, वहाँ हम इस मेथड को अक्सर यूज करते हैं, वहाँ सुविधाजनक रहता है। For once the conduits have been laid, repair or alteration can be made without opening the ground। ये तो मैं पढ़ी रखा है, क्योंकि इस एरिया में कंजेस्टेड में क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ रिपेयर करना मेंटेनेंस करना आसान रहेगा, सीधा डक्ट में से केबल खींचा निकाला और रिपेयर कर दिया। अदरवाइज खड्डा खोदना पड़ेगा हर बार, अगर कंजेस्टेड एरिया तो जो रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट हाई है, दूसरा करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होगी इसमें, ठीक है ना, तो हीट डिसिपेशन कम होगा। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है, और ये इसका यूज है तीसरा। कहाँ यूज करेंगे इसको, कंजेस्टेड एरियाज में। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर शॉर्ट लेंथ केबल रूट। जब छोटी दूरी की केबल बिछानी हो तो वहाँ ये मेथड ज्यादा उपयोग होगा। Such as in workshops, road crossing, where frequent digging is austere or impossible। जब रोड को क्रॉस करना हो या फ्रीक्वेंट डिगिंग मुश्किल हो, ऐसी जगह पे इसको हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और कहाँ इसको यूज करेंगे हमने पढ़ लिया इसका। अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड सिस्टम। सॉलिड सिस्टम में क्या है, in this method of laying the cable is laid in open pipes or troughs dug out in earth along the cable route।
The troughing is of cast iron, stoneware, asphalt or treated wood. तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, हम ट्रफ बना लेंगे, उसके अंदर इसको केबल बिछा देंगे, फिर उसको पूरा पैक कर देंगे। इससे कास्ट आयरन, स्टोन वेयर और एस्फाल्ट के मेटल से सब पूरा सीमेंटेड पैक्ड हो जाता है केबल। मेन इसमें ये है। डायरेक्ट में क्या था, हम खड्डा खोद वापस निकाल सकते हैं इसको, पर इसमें एक बार सॉलिड बन गया उसको निकालना मुश्किल है। तो इसको ट्रफ बना के और इसको उसके अंदर सॉलिड सिस्टम में लेकर के, after the cable is laid in the position, troughing is filled with bituminous or asphaltic compound and covered over. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको लगा के केबल को ट्रफिंग में और बिटुमिनस एस्फाल्टिक कंपाउंड से इसको पूरे को कवर करते हैं, पैक कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। केबल्स laid in this manner are usually plain lead covered because troughing affords good mechanical protection. तो केबल्स इस तरह जो हम लगाते हैं वो यूजुअली लेड से कवर होती है, प्लेन लेड कवर्ड, तो जिससे उसको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा। क्योंकि पूरी पैक हो गई तो केबल पे डैमेज होने का चांसेस कम है। जैसे इसमें डक्ट में हमने किया था तो बीच में पास करें तो उसको, पर इसको हम खींच नहीं सकते, मैनुअल के थ्रू नहीं कर सकते इसको, तो पूरा पैक कर दिया केबल को। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन डायरेक्ट लेइंग सिस्टम, इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर्स एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस। ज्यादा स्किल्ड लेबर चीज को बिछाने में, और फेवरेबल वेदर कंडीशन होगी तभी, क्योंकि इसको जैसे सड़क बिछाने के लिए काम में लेते हैं ना, मटेरियल पक्का हो जाता है बाद में, ऐसे इसमें भी सॉलिड सिस्टम में बिछाने का पक्का हो जाएगा केबल आपका। तो फेवरेबल वेदर कंडीशन होगी तभी आप लगा पाएंगे। ड्यू टू पुअर हीट डिसिपेशन फैसिलिटीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल इज रिड्यूस। तो यहाँ भी करंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि चूंकि केबल पैक है तो हीट बाहर डिसिपेट हो नहीं पाएगी ढंग से, जैसे डायरेक्ट में हो रही थी डायरेक्ट लेइंग में। तो ये सब डिसएडवांटेज को देखते हुए, इन व्यू ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, दिस मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स रेयरली यूज्ड इन यूज्ड नाउअडेज। तो आजकल इसका उपयोग, इस मेथड का उपयोग हम बहुत कम, ना के बराबर करते हैं सॉलिड सिस्टम का। ज्यादातर डायरेक्ट ले करेंगे या फिर ड्रॉइंग सिस्टम करेंगे, और ये सिस्टम हम यूज आजकल नहीं करते। तो ये सॉलिड सिस्टम हो गया। तो हमने आज तीनों मेथड पढ़ लिए, डायरेक्ट लेइंग और ड्रॉइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। तीनों के कंपैरेटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेज स्टडी कर लिए। तो आपने मेरा ये ई लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम जो करेंगे वो होगा ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। तो आप भी थोड़ा सा पहले किताब में पढ़ लीजिए इस चीज को, जिससे और आसानी हो जाएगी समझने में आपको। सो थैंक यू सो मच।